बोलो सच्चे दरबार की जय। श्री गणेशाय नमः। तो वही भागवत का पाठ भी आगे क्या है उसका वर्णन करते हैं। शौनक जी ने पूछा, व्यास जी ने भागवत की रचना किस अभिप्राय से की और रचना करने के बाद इसका प्रचार किस तरह से किया। शौनक ऋषियों ने व्यास जी से पूछा, आदि कथा में सुनाए। अतिशय लोभी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, वैसे ज्ञानी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, वैसे ज्ञानी भी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, स्मरण करता है। ज्ञानी एक पल भी ईश्वर से अलग नहीं रह सकता, जो ज्ञानी है। सुखदेव जी की जन्म से ही ब्रह्माकार वृत्ति है, वे भागवत पढ़ने गए। यह हमें आश्चर्य लगता है कि उनकी वृत्ति ब्रह्माकार और वे भागवत पढ़ने गए। सुखदेव जी की प्रशंसा खूब की गई है। सुखदेव जी की देव दृष्टि थी, देह दृष्टि नहीं थी। जब तक देह दृष्टि है तब तक दुख है कि हमारा देह में, शरीर में ध्यान रहता है। सुखदेव जी स्नान करते अप्सराओं के आगे से निकले, तब भी निर्विकार थे। अप्सराएं, सुखदेव जी जा रहे थे और अप्सराएं स्नान कर रही थी। एक समय ऐसा हुआ है कि एक सरोवर में अप्सराएं स्नान करती थी। वहाँ से नग्न अवस्था में सुखदेव जी निकले। अप्सराओं ने पूर्वत स्नान चालू रखा और किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं किया, कपड़े भी नहीं पहने। थोड़ी देर बाद व्यास जी वहाँ से निकले। थोड़ी देर बाद व्यास जी आगे, सुखदेव जी के पिता थे। उन्होंने कपड़े भी पहने थे, परंतु व्यास जी को देखकर अप्सराओं ने तुरंत ही अपने वस्त्र लिए। व्यास जी ने इस बात को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा क्यों हुआ। सुखदेव जी निकले तब तो ऐसे ही नहाती रही मैं, और मैं निकला तब इन भाग कर कपड़े पहने। उन्होंने बताया कि आप वृद्ध हैं। अप्सराओं से उसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि आप वृद्ध हैं, पूज्य हैं, पिता तुल्य हैं, परंतु आपके मन में यह पुरुष है, यह स्त्री है, ऐसा भेद है, जबकि सुखदेव जी के मन में कोई ऐसा भेद नहीं है। सुखदेव जी केवल ब्रह्मज्ञानी नहीं है, ब्रह्म दृष्टि रखकर घूमते हैं। ब्रह्मज्ञानी भी हैं और ब्रह्म दृष्टि भी रखते हैं। सुखदेव जी को अभेद दृष्टि सिद्ध हो चुकी है। उन्हें यह खबर नहीं है कि यह स्त्री है, यह पुरुष है। संत के दर्शन करने वाला भी निर्विकार बनता है। सुखदेव जी का दर्शन करके अप्सराएं भी निर्विकार बनी। निष्काम हुई है। अप्सराओं को लगा कि धिक्कार हमें, इस महापुरुष को तो देखो, यह महापुरुष प्रभु प्रेम में कैसे पागल बने। जनक राजा के दरबार में एक समय सुखदेव जी और नारद जी पधारे। जनक राजा के दरबार में सुखदेव जी और नारद जी पधारे। सुखदेव जी ब्रह्मचारी हैं और ज्ञानी हैं, नारद जी ब्रह्मचारी हैं और भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। सुखदेव जी तो ज्ञानी हैं, ब्रह्मचारी हैं, और नारद जी ब्रह्मचारी तो हैं ही और भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। दोनों महापुरुष हैं, मगर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन? ज्ञानी भगत। जनक राजा समाधान नहीं कर सके। परीक्षा किए बिना कैसे फैसला हो। जनक राजा की रानी सुनैना जी ने निश्चय किया कि मैं दोनों की परीक्षा करूंगी। जनक राजा की जो स्त्री थी सुनैना जी, तो उन्होंने निश्चय किया मैं दोनों की परीक्षा करूंगी। सुनैना रानी ने दोनों को अपने घर बुलाया और झूले पर बैठाया। इसके बाद सुनैना रानी श्रृंगार सज के आई और झूले पर उन दोनों के बीच में बैठ गई। इससे नारद जी को कुछ संकोच हुआ कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझ जैसे तपस्वी का इस स्त्री से स्पर्श हो गया और कहीं मेरे मन में विकार आ गए तो। इस विचार से वे कुछ दूर हट गए। जो नारद जी थे भक्ति मार्ग के आचार्य थे, वो सुखदेव मुनि के और नारद मुनि के झूले में बैठे थे, उनके बीच में बैठ गई सुनैना जी आके। तो नारद मुनि ने सोचा अगर मैं स्त्री का स्पर्श होगा तो मेरे मन में विकार आ जाएगा, तो वो थोड़े दूर हट गए।
इस विचार से वे कुछ दूर हट गए, परंतु सुखदेव जी को वहाँ आकर कोई बैठा है इसका भान तक नहीं। सुखदेव जी को पता ही नहीं कौन बैठा है मेरे पास आकर, स्त्री है या पुरुष है, कौन है। तो उन्हें तो स्त्री पुरुष का भी भान नहीं है। वे दूर भी नहीं हटते हैं। रानी सुनैना जी ने निर्णय किया कि इन दोनों में श्रेष्ठ सुखदेव जी हैं। इनको तो स्त्रीत्व या पुरुषत्व का भी भान नहीं है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान न जाए तब तक ईश्वर नहीं मिलते। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान भूले तभी भक्ति सिद्ध हुई मानो। सुखदेव जी को स्त्री में स्त्रीत्व नहीं दिखता है, उनको सब में ब्रह्म भाव हो गया है, सब में ब्रह्म दिखता है। जब तक पुरुषत्व और स्त्रीत्व स्मरण है तब तक काम है। ब्रह्म दृष्टि रखना कठिन है। ऐसे महापुरुष को तो भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भागवत पढ़ने क्यों गए सुखदेव जी? सुखदेव जी भिक्षावृत्ति के लिए बाहर निकलते हैं तो भी गोदहन काल से अर्थात 6 मिनट से अधिक कहीं भी नहीं रुकते। फिर भी 7 दिन तक बैठकर उन्होंने ये कथा राजा परीक्षित को कैसे सुनाई। वो 6 सुखदेव जो मुनि हैं 6 मिनट से कहीं ज़्यादा नहीं रुका करते, चलते रहते थे, भिक्षा लेते थे। तो ये 7 दिन तक एक जगह बैठकर कथा सुनाई परीक्षित को। तो वो कैसे सुनाई उन्होंने? हमने सुना है कि राजा परीक्षित भगवान का भारी प्रेमी भगत था, उसे साफ लगा। किस लिए यह हमें कहो, सूत जी कहते हैं कि हमें बताओ। श्रवण करो, द्वापर की समाप्ति का समय था। द्वापर की समाप्ति का समय था। बद्रीनारायण जाते हुए रास्ते में केशव प्रयाग आता है, वहाँ व्यास जी का आश्रम है। व्यास नारायण सरस्वती के किनारे व्यास आश्रम में विराजते थे। एक समय उनको कलयुग का दर्शन हुआ। उनको 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा इसका दर्शन हुआ। 12वें स्कंद में इसका वर्णन किया गया है। व्यास जी ने जैसा देखा वैसा लिख दिया। व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग विलासी होंगे, मनुष्य बुद्धिहीन होंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे, इसलिए वेद के 4 ही भाग कर दिए। पहले एक वेद था, फिर इसके 4 भाग कर दिए। वेदों का कभी अध्ययन कर भी ले, परंतु वेद के तत्वों का ज्ञान, उसका तात्पर्य उनको नहीं होगा। उनका पढ़ भी लेंगे फिर भी उनका कलयुग के लोगों को वेद के तत्वों का ज्ञान और उसका तात्पर्य नहीं हो पाएगा उनसे। इसलिए 17 पुराणों की रचना की उन्होंने। वेदों को समझाने के लिए पुराणों की रचना की। पुराण तो वेदों पर भाष्य है। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो भक्तों तो यही है 5-7 मिनट की कथा, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब इसी में है, निचोड़ है। अलग अलग इसमें टॉपिक दे रखे हैं अच्छे अच्छे समझने के लिए। तो आप सुनोगे तब आपको अच्छा लगेगा। आप सुनते रहा करो और भगवान पे में ध्यान लगाते रहो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।